हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, ठीक श्रेणी में आपको लुप्त संख्या कहाँ दिया है, यानी यहाँ पर, ठीक इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे आपको क्या लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है। ठीक 15 से क्या लिख रहा है, 31 लिख रहा है, और 31 लिए क्या लिख रहा है, 64 लिख रहा है। 64 लिए आपको 131 लिख रहा है, और वाट के जगह पर किससे संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 15 में किस प्रकार से 15 को क्या करेंगे कि आपको 31 लिखेगा। देखिए 15 में क्या करते हैं, 15 में हम 2 से गुना करते हैं। जब 15 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको एक बार लिख देते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर कितना दिए, 15 दिए, फिर उसके बाद में 31 दिया है, फिर उसके बाद में 64 दिया है, फिर उसके बाद में 131 दिया है, और वाट की जगह पर रखेंगे। अब देखिए अब इसमें को क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया कि 15 में जब 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना का 30 हो गया, और 30 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जब 30 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 31 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 31 लिए 64 किस प्रकार से लिख रहा है, तो क्या करेंगे, 31 में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो 31 दूना का 62 हो गया, और 62 में क्या करेंगे, 2 से जोड़ लेंगे। जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 64 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपको क्या करेंगे, 64 दिया है, ठीक 64 में क्या करेंगे कि आपको 131 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 64 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेते हैं। जब 64 में 2 से गुना करेंगे और प्लस कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस 3 जोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। कितना, 131 आ जाएगा। यानी देखिए 64 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 129 आएगा। 129 में 3 जोड़ दिए हैं तो कितना होगा, 131 हो गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 131 है, ठीक 131 में क्या करेंगे, 131 में 2 से गुना करते हैं। जब 131 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 131 में देखिए 131 हो गया, और 2 से गुना करते हैं तो आपको 200 कितना आता है, 62। 200 कितना आएगा, 262 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2 से गुना किए, ठीक यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। देखिए क्योंकि देखिए 1 2 3 4 4 जोड़ देंगे। जब 4 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, यानी 266 हो गया। कितना हो गया, 266 हो गया। तो अगला संख्या कौन सी हो गई, आपको 266। तो 266 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि यानी वार्डन को कुट अंकों में यानी 32 57 64 और वाटर को 92 165 लिखा जाए तो यानी वार्डन शब्द को उन्हीं कुट अंकों में कैसे लिखा जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका यानी गार्डन जो लिखा है ना, और वाटर लिखा है, इसी में आपको जो ये जो आपको दिया है, यानी वार्डन का आपको आंसर इसी में दिया हुआ है। ठीक आप देखेंगे कि इसको आपको क्या दिया है, गार्डन, यानी गार्डन को आपको 32 57 64 किस प्रकार लिखा है। ठीक उसी प्रकार से आपको वाटर को लिखा है। आप उसी तरह से हम क्या करेंगे, आपको वार्डन को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं पहले कि आपको यानी वाटर और गार्डन को किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, गार्डन को कितना लिखा है, यानी 32 57 64। देखिए यहाँ पर करते हैं आपको GARDEN, ठीक गार्डन को कितना लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको कितना दिया है, 3। जी का मान कितना दिया है, 3। ए का मान 2 दिया है, और आपको आर का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और आपको डी का मान 7 दिया है, ई का मान 6 दिया है, और आपको एन का मान 4 दिया है। ठीक उसी तरह से क्या किया है, वाटर को लिखा है। वाटर को देखिए, वाटर को यहाँ पर आपको लिखा है वाटर, यानी वाटर को देखिए आपको क्या लिखा है, यानी वाटर को आपको डब्लू का मान कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। ठीक और आपको ए का मान कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। लेकिन टी का मान कितना दे रहा है, तो टी का 1 लिख रहा है।
ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर ई का मान कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, और आर का मान कितना दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, लेकिन ई का मान 6 दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर कितना दिया है, आर का मान 5 दे दिया, तो 5 रख लेंगे। ठीक उसी तरह से आपको क्या बोला है, यहाँ पर बोला है ना, यानी वार्डन को किस प्रकार से, यानी वार्डन को क्या लिखा जाएगा इसी कुट भाषा में। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, डब्लू, यहाँ पर कितने दिए हैं, डब्लू के बाद में ए, उसके बाद में कितना दिए आर, फिर उसके बाद में डी, फिर उसके बाद में ई और एन दिया है। ठीक इसको किस प्रकार लिखेगा, तो यहाँ पर डब्लू का मान देखिए इसमें कहाँ दिया है, यानी डब्लू का मान देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक इसका मान कितना लिख रहा है, तो 9 लिख रहा है, डब्लू का कितना लिखा है, 9 लिखा है, और यहाँ पर देखिए ए का मान कहाँ दिया है, ए का मान देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक ए का मान कितना लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो 2 लिख देंगे। अब ठीक उसी तरह से देखिए आर का मान कहाँ इसमें दे रहा है, आर आपको यहाँ पर लिखा है। ठीक आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान आपको 5 लिख रहा है, कितना लिख रहा है, 5 लिख रहा है, लेकिन डी दिया है। ठीक डी का कितना लिखता है, तो डी का देखिए यहाँ पर आपको 7 लिखा है, कितना लिखा है, 7 लिखा है, तो हम 7 रख लेंगे, डी का मान 7 हो गया। ठीक उसी तरह से देखिए ई का मान कहाँ दिया है, यहाँ पर आपको देखिए ई का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर ई का मान 6 रख लेंगे, और एन का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है आपको, तो 4 दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, अब इसको हम 4 रख लेंगे। देखिए यानी वार्डन को कितना लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 92 57 64, 92 57 64 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, यानी 92 57 64, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि प्रश्न आकृति है। देखिए ये आपको प्रश्न आकृति है, ठीक उसके बाद में आपको दिया है उत्तर आकृति है। ये आपको उत्तर आकृति बताना है कि व्हाट के जवाब पर कौन सी आपको आकृति आएगी। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति में देखेंगे कि आपको जो पहला या दूसरा, इसको क्या करेंगे, पहला और दूसरा पहले इसको देखेंगे इसमें संबंधित किस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से आपको ये तीसरा और चौथा को हम संबंधित रखेंगे। देखिए अब पहला में देखेंगे ना कि पहला जो देखिए यहाँ पर जो पहला में दिया है वो तीर किधर दिया है, आपको ऊपर की तरफ दिया है, ठीक ऊपर की तरफ दिया है। लेकिन दूसरा में क्या किया है, देखिए दूसरा में आपको तीर इधर का, यानी दूसरा में तीर आपको इस तरह से दे दिया है। इसमें क्या किया है, देखिए पहला को क्या कहना है कि पहला जो आपको आकृति दिया है वो पहला आकृति को घुमा दिया है। जब पहला आकृति को घुमाया है तो तीर आपको नीचे की तरफ यानी इधर घूम गया है, ठीक इधर घुमाए। उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको देखिए तीर किधर दिया है, यानी तीसरा में देखेंगे, अब तीसरा में तीर आपको यानी नीचे खाने जा रहा है। ठीक इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी घुमा लेंगे। जब इसको घुमाएंगे तो किधर हो जाएगा, देखिए यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से इधर। अब इसको क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। जब इसको क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में ले जाएंगे। देखिए ये घड़ी के दिशा में जा रहा था, ये घड़ी के ये भी विपरीत था, यहाँ पर घड़ी का ये विपरीत में चल रहा था, इधर से नहीं और ये इधर से चल रहा था, ठीक विपरीत में। ठीक उसी प्रकार से इसको भी विपरीत रखेंगे घड़ी की दिशा में। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जगह पर क्या करेंगे, तिरछा घुमाएंगे। जब घड़ी के उल्टा घुमाएंगे यानी तीर आपको कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक यानी तीर आपको किस तरह से बन गया, देखिए इस तरह से बन गया। तो अब देखेंगे कि इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी उत्तर आकृति में इस तरह का जो आकृति है किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इसमें से दिख रहा है आपको, यानी इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर एक संख्या दिया है, ये संख्या किस प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें इस प्रकार से संबंधित होना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया है कि आपको 6 दिया है, 6 से क्या लिख रहा है, 6 से 40 जिस प्रकार से हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपको इस 4 ऑप्शन में से कौन सा देखेंगे कि जो आपका ही 6 से 40 हो रहा है ना, उसी प्रकार से आपको होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि 6 से 40 किस प्रकार लिखा है, तो 6 से 40 यानी किस प्रकार लिख रहा है। देखिए क्या करेंगे, इसमें 6 में 6 से गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जब 6 में 6 से गुना कर लेते हैं, जब 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 6 हो गया, 6 में 6 गुना कर देते हैं,
तो 6 के 36 हो गया। और 36 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। जब 36 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी 4 ऑप्शन में से संख्या आएगी आपको कि जो इस प्रकार से संबंधित है। आप क्या करेंगे, देखिए अगर 15 है ना, ऑप्शन ए देखते हैं। 15 में क्या करेंगे, 15 में आपको 6 से गुना करते हैं। अगर 6 से 6 में दिया है तो अगर 15 में क्या करेंगे, 15 में 2 से भी गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर 15 तिया 45 हो गया। ठीक कितना से हो गया, आपको 3 मरत में, यानी कितने से गुना किया है, देखिए 15 में आपको 3 से गुना किए तो कितना आ गया, 45 आ गया। लेकिन आपको क्या किया है, इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें नहीं जोड़ा, यानी इसका मतलब ये आपको नहीं होगा। देखिए इसमें आप कौन सा ऑप्शन होगा जो इस प्रकार से संबंधित है। देखिए आप क्या करेंगे, 9 कितना दिया है, यहाँ पर 9 दिया है। अगर 9 में क्या करेंगे, 9 में आपको 6 से गुना करते हैं। जब 9 में 6 से गुना करते हैं, 9 छक 54 हो गया। कितना हो गया, 54 हो गया। लेकिन इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कितना आ गया, 58। लेकिन यहाँ तो आपको 72 लिखा है, यानी आपको ऑप्शन ए भी बी भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन आप जब सी देखेंगे, सी में क्या दिया है, सी में आपको दिया है कि 50 25। अगर 5 में 6 से गुना कर देंगे, 6 25 30 हो गया। और 30 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देते हैं। कितना आ गया, 34 आ गया। कितना, 34। लेकिन यहाँ पर आपको 25 दिया है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। तो आपको देखेंगे कि ऑप्शन डी बचा है। कितना, ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी को देखेंगे, देखिए ऑप्शन डी क्या दिया है, यहाँ पर 7 अनुपात कितना दिया है, 53 दिया है, यानी 7 अनुपात 53 दिया है। ठीक, तो देखिए कितना दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। अगर 7 में क्या करेंगे, 7 अनुपात कितना दिया है, 53। अगर 7 में क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 7 में क्या करते हैं हम, आपको कितने से, 7 से स्क्वायर करेंगे। कितने से, 7 से स्क्वायर करेंगे तो 100 सतह कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 7 सतह 49 हो गया। 49 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। जब 49 में 4 जोड़ देंगे, 49 से 50 हो गया, 50 या 3 53 हो गया। कितना हो गया, 50 4, यानी 49 और 4 जोड़ देंगे तो आपको 53 हो जाएगा। ठीक, तो जो आपका 6 40 से संबंधित था, ठीक उसी प्रकार से जो आपका 7 अनुपात 53 संबंधित हैं। तो देखेंगे कि इस यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली अक्षर को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपका एक सीरीज चल रहा है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। देखिए यहाँ से क्या लिख रहा है, यहाँ से आपको ए दिया है। ठीक, ए से डी, डी से बी, बी से एफ, एफ से डी, डी से आई, आई के बाद में जी, जी के बाद में व्हाट दिया है। ठीक, इसके जगह पर हमको बताना है कि कौन सी आपको अक्षर आएगी। अब उसके बाद में क्या लिखा है, अब 21 प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे ना, ए से डी लिख रहा है, ए डी से, ठीक डी से फिर बी लिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ए से देखिए, ए से बी हो रहा है। ठीक, बी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, डी से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, जी के बाद में क्या आ गया, के आ गया। देखिए अभी किस पर है, ए डी, ए बी, ए बी, तो इसमें क्या करा है, एक जोड़ दिया, यानी ए बी लिखा है तो एक जोड़ा है। अब उसी तरीके से बी सी छोड़ दिया तो डी लिखा है, यानी इसमें क्या किया कि बी में आपको एक यानी 2 जोड़ा है तो आपको डी आ गया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए डी, डी के बाद में क्या लिखा है, जी लिखा है, डी के बाद में क्या लिखा है, जी लिखा है। तो जी किस प्रकार से लिखा है, देखिए डी के बाद में आपको ई एफ जी, यानी इसमें क्या किया, डी में आपको 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पर जी दिया है। ठीक, जी के बाद में हम के लिख रहा है, जी के बाद में क्या लिख रहा है, के लिख रहा है। तो कितना इसमें जोड़ा है, तो जी, जी के बाद में एच आई जे के, यानी 1 2 3 4, इसमें क्या करें, आपको 4 जोड़ दिया है। देखिए नीचे क्या लेटर लिख रहा है, यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 से चल रहा है। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में देख लेते हैं एक बार, डी, डी से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, एफ से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, आई से क्या लिख रहा है, यानी व्हाट के जगह पर कौन सी आपको अक्षर आएगी। अब देखिए डी से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, डी से एफ किस प्रकार लिख रहा है, तो डी ई एफ, यानी डी ई एफ, यानी इसमें क्या किया, इसमें 2 प्लस कर दिया। डी में जब 2 प्लस किया है तो एफ लिखा है। अब एफ में क्या करेंगे, एफ से आई लिख रहा है, यानी एफ जी एच आई, इसमें क्या किया, इसमें आपको +3 जोड़ दिया है। ठीक उसी तरीके से इसमें देखिए आप क्या करेंगे, आई, आई के बाद में क्या होगा, तो एक छोड़ दिया है, यहाँ पर 2 3, 2 3 लिखा है, तो 3 के बाद में यानी कि इसका मतलब इसमें 4 जुड़ेगा। जब आई में 4 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आई के बाद में जे के एल एम, कितना आ गया, एम आ गया। जब 4 जोड़ते कितना आ गया,
एम। अब एम तो व्हाट की जगह पर कितना आ गया, एम आ गया था। एम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, यानी 6 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर नीचे एक संबंधित संख्या दिया है, यानी उसके व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया है आपको 19, ठीक, 19:37 दिया है। फिर समानुपात आपको 26 दिया है, और व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए 19 लिए आपको 37 लिए समझ है, ठीक, 19 जो है ना वो 37 लिए संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको 26 है ना, ये व्हाट के जगह पर किससे से संबंध होगा। आप देखेंगे ना कि यानी 19 है ना, 19 के 37 किस प्रकार लिखे, ठीक, यानी 19 को 37 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से 26 को हम व्हाट की जगह पर लिखेंगे। देखिए 19 हो गया, ठीक, 19 में क्या किया, 19 में जब 2 से गुना कर लेंगे ना, 19 दूनी का कितना हो जाएगा 38। देखिए और इसमें क्या किया है कि एक माइनस कर दिया है। देखिए 19 दूनी का कितना आ गया 38 हो गया, और 38 में जब एक घटाया है तो कितना बचा है 37 है, कितना है 37 है, यहाँ पर आपको 37 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 26 में, जब 26 में 2 से गुना करते हैं, जब 26 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 दूनी की 50 दूनी का कितना हो जाएगा, यानी 25 दूनी का 50 हो गया, एक एक इसमें बढ़ गया, कितना हो गया 52 हो गया। और 52 माइनस 1 कर लेंगे, जब 52 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, कितना आ गया 51 आ गया। अब व्हाट की जगह पर कितना आ गया 51 आ गया, यानी 51 आ जाएगा। तो अब 51 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक, 4 ऑप्शन में से कौन सा एक विषम है आपको यही बताना है। इसमें देखिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा विषम है, यानी ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिया है आपको कौवा दिया है, क्या दिया है कौवा दिया है, ठीक। उसी प्रकार से बी में दिया है आपको चमगादड़। अब आपको सी में देखिए, सी में दिया है आपको कबूतर, क्या दिया है कबूतर दिया है। ठीक उसी तरह से आपको डी में क्या दिया है तोता दिया है, क्या दिया है तोता दिया है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका विषम दिख रहा है, यानी कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए जो आपका कौवा कौवा है और कबूतर है और तोता है, ये क्या है, ये यानी तीनों क्या है कौवा कबूतर तोता, ये दिन में उड़ते हैं। देखिए आपको ये क्या हो गया, यानी दिन में आपको दिन में उड़ते हैं। देखिए ये दिन में उड़ते हैं, क्या इसमें दिन में उड़ते हैं। लेकिन जो आपको चमगादड़ है ना, चमगादड़ चमगादड़ जो है वो रात में, चमगादड़ जो है ना वो रात में लिख देते हैं, रात में। यहाँ पर देख लीजिए रात होगा ना यहाँ पर आपको, यानी रात में, यहाँ पर रात में उड़ते हैं, यानी उड़ते हैं रात में उड़ते हैं। देखिए आपको कौवा कबूतर तोता ये तीनों क्या है, ये आपको दिन में उड़ते हैं, ठीक आपको। लेकिन जो आपको चमगादड़ है ना, चमगादड़ कहाँ, यानी चमगादड़ रात में उड़ते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा विषम दिख रहा है, यानी चमगादड़ इसमें विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर एक यानी संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पर क्या दिया आपको, दिया है कि रिवाज, ठीक, रिवाज संबंधित है संस्कृति से। ठीक उसी प्रकार से जो रस्म है ना वो किससे से संबंधित है। देखिए अब आपको रिवाज है ना, रिवाज संस्कृति, यानी रिवाज जो है वो संस्कृति से किस प्रकार संबंधित है। तो रिवाज का आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, संस्कृति। देखिए ये आपको पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची हो गया, ये पर्यायवाची है, ठीक। ये पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये पर्यायवाची शब्द आपको हो गया क्या संस्कृति। रिवाज को पर्यायवाची शब्द आपको संस्कृति हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या होगा रस्म का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी रस्म का पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा, यानी रस्म का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका प्रथा, क्या हो जाएगा प्रथा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथा कितना हो जाएगा प्रथा। तो प्रथा आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी प्रथा किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर संबंधित संख्या दिए यानी व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि 50 आपको 65 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 51 है ना, वो किससे संबंधित होगा, तो 50 आपको 65 किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है आपको उस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 50 अनुपात कितना है 65, अनुपात यानी समानुपात 101 अनुपात वाट के जगह पर रखेंगे। 50 से किस प्रकार से हो रहा है, देखिए 50 से किस प्रकार से हो रहा है, तो 50 को क्या किया है यानी 7 को स्क्वायर कर लेते हैं, 7 से 49 हो गया और 49 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। कितना गया 50 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 65 को किस प्रकार लिखा है, तो 8 8 64, जब 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 हो गया, 64 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 65 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर 65 आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 101 रखेंगे, यानी 101 यानी क्या करेंगे यहाँ पर 101 किस प्रकार से आ रहा है, देखिए यहाँ पर किसका 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, जब 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे यानी कितना हो गया 101 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे व्हाट के जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 8 कितना जरा यहाँ पर 50 और 60 में 7 8, यहाँ पर 10 है कितना है 10, तो 10 के बाद में कितना रखेंगे यहाँ पर 11 रखेंगे। कितना रखेंगे 11, जब 11 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 121 आएगा। कितना 121 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो गया। कितना हो गया 122 हो गया। तो एक व्हाट की जगह पर कितना हो जाएगा यानी 122 हो जाएगा। तो 122 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, एक खाली स्थान जो दिया है ना, उस खाली स्थान के जगह पर कौन से हम अक्षर रखेंगे कि जो आपको श्रृंखला दिया है ना उस श्रृंखला आपको पूरा हो जाएगा, तो यानी पूरा हो जाएगा। देखिए अब इसको किस प्रकार से बनाते हैं, इसको सबसे आसान तरीका से बनाएंगे कि क्या करेंगे, ये जो आपका श्रृंखला दिया है सब श्रृंखला को गिन लेंगे, खाली स्थान भी गिनेंगे और जो लेटर यानी अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने दिए 15 दिए, और क्या करेंगे आपको 15 दिए। ठीक 15 में क्या करते हैं 3 से भाग कर देते हैं, जब 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 मिनट में कट गया। कितना मिनट में 5 मिनट में कट गया। अब इसको क्या करेंगे 5 भाग में बांट लेंगे, इसको क्या करेंगे 5 भाग में बांटेंगे। देखिए अब इसको क्या करते हैं तो भाग में बांट लेते हैं, जब 5 भाग में बांटेंगे तो क्या करेंगे देखिए 1 2 3 यानी 3 गो इधर से हो गया, 1 2 3 3 गो इधर से हो गया यानी 2 भाग हो गया, 1 2 3 3 इधर से 1 2 3 यानी 3 इधर से, देखिए 5 भाग हो गया यानी 1 2 3 4 और 5 भाग हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि इस तरह के प्रश्न में जो आपका पहला में आएगा ना वही दूसरा में आएगा, वही तीसरा में आएगा, यानी सब में सेम आपका वो बराबर आना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं यानी ऑप्शन किस में रखते हैं, ऑप्शन आपको ए में रखते हैं, ऑप्शन ए रखते हैं, लेकिन ऑप्शन ए रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ए बी बी होना चाहिए। दूसरा में भी आपको ए बी बी होना चाहिए, तो ए दिया है लेकिन इसके ए दिया है, यहाँ पर अगर बी रखेंगे तो यहाँ पर तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर तो सी दिया है, यानी इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, जब ऑप्शन बी रखेंगे तो यहाँ पर हम सी रख लेंगे, जब यहाँ पर सी रखेंगे तो मेरा आपको यहाँ पर भी सी होना चाहिए। देखिए तो ए सी हो गया, यानी इसका मतलब ई भी नहीं हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए आपको, यानी यहाँ से ई भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे अब बी भी हो गया तो सी देखेंगे, अब क्या देखेंगे सी देखेंगे। अब देखिए सी ऑप्शन देखेंगे ना तो सी में क्या दिया है यहाँ पर ए दिया है, कितने दे ए दिया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं ए रख लेंगे। जब ए रख लेंगे तो देखिए पहला में क्या हो गया ए बी हो गया, ए बी हो गया। ठीक उसी तरीका से देखिए यहाँ पर क्या दिया है सी दिया है, कितने दिए यहाँ पर सी दिया है, यहाँ पर क्या दिया है सी दिया है, तो यहाँ पर सी दिया ना तो देखिए ए बी हो गया था ए सी हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा ए सी बी ए सी। अब देखिए ए बी ई दूगो एक तरह से, यानी देखिए ए बी हो गया, यानी यहाँ पर बी सी, देखिए ए बी सी हो गया। ठीक
उसी प्रकार से देखिए ए ए बी हो गया, फिर उसके बाद में ए ए सी रखेंगे, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए ए सी हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ए रखेंगे, यहाँ पर आपको ए ए सी हो गया। ठीक उसी तरह से देखिए ए आपको हो गया, लेकिन ए आपको यहाँ पर रखेंगे तब ना ए ए बी हो जाएगा। देखिए ए आपको ए देखिए यहाँ से हो गया ए ए बी ए ए सी, ए ए बी ए ए सी और ए ए बी, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए सी ए ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक की दौड़ने की गति बी से तेज है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देना है कि ए की दौड़ने की गति जो है ना वो बी से तेज है। क्या है? बी से तेज है, तो बी आपको यहाँ पर रख लेते हैं। बी से तेज कौन है? ए की गति है, तो यहाँ पर ए की गति तेज हो गया। ठीक उसके बाद में क्या दिया है, परंतु सी की तुलना में देखिए सी की तुलना में कम है, लेकिन सी की तुलना में कम कौन है? सी की तुलना में ए कम है, यानी सी की तुलना में आपको ये कम है, ए कम हो गया। फिर उसके बाद में देखिए सी की गति डी से कम है। जो सी की गति है ना वो डी से भी कम है, तो डी आपको डी से कम है कौन? सी का गति, तो सी सबसे बड़ा हो गया। देखिए डी आपको बड़ा हो जाएगा तब से सबसे आपको कम हो गया। अब इसके बाद में देखिए आगे क्या बोला है कि इसमें से यानी इनमें से सबसे तेज धावक कौन है। अब पूछ रहा है कि इसमें से सबसे तेज धावक कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? यानी सबसे बड़ा आपको डी दिख रहा है। कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा आपको डी दिख रहा है। तो डी आपको देखेंगे ना, यानी सबसे बड़ा केंद्र कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है। तो सबसे तेज धावक कौन सा हो गया? यानी तेज धावक आपको कौन सा हो गया? आपको तेज धावक आपको डी हो गया। तो डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि यदि भागा का अर्थ जोड़ना है। ठीक भागा का अर्थ क्या बोल रहा है? जोड़ना का। ठीक उसी तरह से गुना का अर्थ घटाना है, यानी गुना का अर्थ बोल रहा है घटाना है। तब यानी 15 गुने 9 भागा 15 गुने 12 गुने 4 गुने 4/4 बराबर होगा। देखिए अब यहाँ पर जिस तरह से आपको चिन्ह बोल रहा है उसी तरीके से हम आपको चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पर देखिए भागा का अर्थ क्या बोल रहा है? जोड़ना। तब भागा आपको समीकरण में कहाँ दिए? भागा यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यहाँ पर भी आपको जोड़ लेंगे। फिर बोल रहा है कि गुना का अर्थ घटाना है। गुना आपको यहाँ पर दिए, ठीक इसको घटा लेंगे और यहाँ पर इसको घटा लेंगे और यहाँ पर इसको घटा लेंगे। अब देखिए अब इस समीकरणों को बराबर करना है, तो समीकरण को बराबर किस तरह से करेंगे? यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर आपको 15 हो गया। कितना हो गया? 15। 15 माइनस कितना हो जाएगा? 9 हो गया। 15 माइनस 9 हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर आपको 12 दिया है, 12 यानी माइनस दिया है। फिर उसके बाद में 4 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? माइनस, और आपको 4 दिया है और प्लस क्या दिया है? 4 दिया है। अब इसको क्या करते हैं? सबको यानी सबको आप सोल्व करेंगे। देखिए 15 में से जब 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 9 6 15 यानी 6 बचा। फिर प्लस कितना बचा? 12। 12 में से जब 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर आपको माइनस करेंगे। फिर उसके बाद में 4 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अब ठीक देखिए अब उसी तरीके से क्या करेंगे? 8 में से 8 घटेगा नहीं। 6 जब 6 प्लस क्या करेंगे? 8 में से 8 नहीं घटेगा तो 0 बचेगा। अब कितना बचा? जब 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आपको 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 हो गया। तब 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।